होती है, न वो एक है न सर्व है, वो तो टुकड़ा नहीं है। तो उस ब्रह्म का ज्ञान होने से देखो, एक तो तुम्हें मेरा छूट गया ये, मेरा छूट गया वो, मेरा खराब हो गया वो, ये जो दुख है वो छूट जाएगा, है ना। एक मैं मरता हूं मैं जीता हूं, ये दुख मिट जाएगा। कहीं ये मन चंचल हुआ और ये मन स्थिर हुआ, कहीं ये दुख भी मिट जाएगा। हाँ, ये भी दुख मिट, कि हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, कहीं ये दुख भी मिट जाएगा। हमको ये पाना है वो पाना है, ये दुख भी मिट जाएगा। सारे दुखों की दवा, हाँ, दुनिया में जितने दुख हैं उन सब दुखों की दवा, और आप स्वयं परमानंद हो, ये बात बताने वाला ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए। अब ऐसा ब्रह्म आत्मा है और मालूम पड़ता है कि मैं शरीर हूं, तो ये हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति और वेदोक्त ब्रह्मता दोनों में विरोध मालूम पड़ता है। तो संशय हो गया, तो संशय हो गया तो विचार करके देखना चाहिए कि जब श्रुति शास्त्र संत कहते हैं कि तुम अनंत हो, और मुझे लगता है कि मैं जन्मने मरने वाला हूं, तो ये जो मुझे लगता है सो ठीक, कि जो बताया गया है सो ठीक, इसके लिए विचार करने की जरूरत है? और इसलिए भी विचार करने की जरूरत है कि कहीं तुम निकल आए कि अनंत हो, तो ये तुम्हारे सारे दुख जो हैं ये बेवकूफी से बने हुए निकल आवेंगे, तो हंसी आवेगी कि हम क्या इतनी जरा सी बात पर, जरा सी बात पर हम क्यों दुखी हो रहे थे, कहां हम ऐसे पूर्ण। तो सारे दुखों से छूटना और इस संशय का निवृत्त होना, सत्य का ज्ञान होना, परमानंद की प्राप्ति होना, ये वेदांत से होता है। अब था तो ब्रह्म जिज्ञासा, कल अध्यास भाष्य प्रारंभ करेंगे हो। हाँ, निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसा ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अति कल्याणरूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदो। ओम। वेदांत का विचार करें। वेदांत का विचार करने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की जो पूर्व पीठिका है, समझो भूमिका है, आपको 4-6 दिन सुनाई। अब एक बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि आप कुछ बदलना चाहते हैं कि जो चीज ज्यों की त्यों है उसको जानना चाहते हैं। माने आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यथार्थ का, तथ्य का, सत्य का, परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसा है, अथवा आप कहीं कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। कर्म में परिवर्तन, भोग में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, लोक परलोक में परिवर्तन, मानसिक स्थिति में परिवर्तन, आप आखिर चाहते क्या हैं, ये आप समझ लो। तो वेदांत के जो विद्वान हैं
उनसे अगर कोई जाके ये चाहे कि हम भोग में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कहेंगे कि धर्म का अध्ययन करो। बोले हम मनोवृत्तियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कहेंगे उपासना करो। यदि कहो कि हम मन को अचंचल बनाना चाहते हैं, तो साफ कह देंगे कि योगाभ्यास करो। करो जरूर बोलेंगे। हाँ, क्योंकि यदि तुम सृष्टि में कहीं कहीं कभी कुछ परिवर्तन चाहते हो, तो कर्म करना पड़ेगा। वो चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे बौद्धिक कर्म हो, क्योंकि कर्म ही परिवर्तन करने में समर्थ है। इस घड़ी को दाहिने से उठाकर बाएं रखना हो, तो हाथ से उठा करके रखना पड़ेगा। अच्छा, और कर्म में हमारा स्वातंत्र होता है। बड़ी बढ़िया चीज है कर्म, बोलो। कहीं हम कर्म का विरोध थोड़े करते हैं। हम बोल रहे हैं, ये भी एक कर्म है। हाथ हिला रहे हैं, ये भी एक कर्म है। बैठे हुए हैं, ये भी एक कर्म है। यहाँ आते हैं, ये भी एक कर्म है ना। घड़ी को इधर से उधर करते हैं, ये भी एक कर्म है। कर्म बहुत बढ़िया चीज है, इसमें स्वातंत्र है। तो स्वातंत्र क्या है? तो हम चाहें तो घड़ी उठावें हैं, और न चाहें तो न उठावें। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सामर्थ्य कर्म में हमारा है। हम कर्म करें न करें, उल्टा कर दें, हैं? पूरब जाना था पश्चिम चले जाएं, है ना। तारीफ करनी थी गाली देने लग जाएं, हैं? जाना था सो जाएं। तो कर्म में कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। परंतु ज्ञान में ज्ञाता स्वतंत्र नहीं होता है। आप डरना मत कि परतंत्र हो जाओगे। आप कहो कि हम इस किताब को कोयला समझेंगे, आपका है सामर्थ्य कि हम पुस्तक को कोयला समझेंगे, पत्थर समझे। ये पुस्तक नहीं, पत्थर है, तो समझ लो। का हम रोशनी को अंधकार समझेंगे, तो क्या हुआ? कर्म कर्ता के अधीन होता है। करे न करे, उल्टा करे। उपासना भी कर्ता के अधीन होती है। करे न छोड़ दे। हाँ, रोज 12 माला जपते थे, तो छोड़ दिया। मन हुआ तो जप लिया। और शिव जी का जपते थे तो नारायण का जपने लगे, उलट दिया ना। बेटे की पूजा करते थे गणेश की, और शिव की करने लगे। बोले छोड़ो, बेटे की पूजा में क्या रखा, बाप का करेंगे। ये उपासना हो गई हो। का अभ्यास है। पहले पूरक करते थे, फिर कुंभक करते थे, फिर रेचक करते थे, योगा प्राणायाम करते थे। का तो उलट दिया, पहले रेचक करते हैं, फिर बाह्य कुंभक करते हैं, फिर पूरक करते हैं, तुरंत कुंभक करते हैं। तो कर्म में, उपासना में, योग में कर्ता करे न करे, उलट दे, कर्तृतंत्र होता है। इसका नाम शास्त्र में कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन। और ज्ञान जो है वो कर्ता के अधीन नहीं होता है, वो वस्तु के अधीन होता है। जिस वस्तु को आप जानते हैं, जान रहे हैं, वो वस्तु जैसी होगी वैसा जानना पड़ेगा। आपका संप्रदायवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका आग्रह, आपका दुराग्रह, बोले हम तो इसी को जानेंगे, तो नहीं, आप उसी को मानेंगे, आप उसी को जानेंगे नहीं। जानेंगे तो जैसा होगा वैसा जानना पड़ेगा, जैसा होगा वैसे ही जानना पड़ेगा। अगर उल्टा जानेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान हो जाएगा, वो भ्रांति हो जाएगी,
जो वस्तु जानी जाती है उसका जैसा स्वरूप होता है वैसा जाना जाता है, और कर्म में जैसा हम करना चाहते हैं वैसा करते हैं। आप इसका फलितार्थ, इसका निष्कर्ष देखिए। हैं? आप अपनी वासना के अनुसार यदि कुछ भी पाना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, और यदि आप वासना छोड़ के, अपनी वासना का महत्व छोड़ करके जैसी चीज है वैसा पाना चाहते हैं तो वस्तु के स्वरूप पर विचार कीजिए। अधिकारी अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? वासनावान कर्म का अधिकारी है और निर्वासन ज्ञान का अधिकारी है। यही अधिकारी का भेद है। आप तो चाहते हैं कि हमको लाल मिले, हमको काला मिले, हमको पीला मिले, हमको मीठा मिले, खट्टा मिले, नमकीन मिले, तो उसके लिए कर्म करेंगे, ज्ञान थोड़ा ही देगा। तो चाहने वालों के लिए ज्ञान है ना, वस्तु ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान, निर्गुण ज्ञान, अद्वैत ज्ञान बेकार है। अपस्त्यक्तो बुभुक्षु भी, अष्टावक्र जी ने कहा इसलिए बुभुक्षु लोगों ने, अब देखो आप दो भेद कर दो, एक बुभुक्षु एक मुमुक्षु। बुभुक्षु माने भूखा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, भोगने की इच्छा उसका नाम है बुभुक्षा, और मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। आपके हृदय में बुभुक्षा है कि मुमुक्षा है, भोग की इच्छा है कि मोक्ष की इच्छा है? तो यदि अब आप अपने वासना के अनुसार भोग करना चाहते हैं तो कर्म उपासना योग कीजिए, और यदि आप कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त होकर वासना के पंजे से छुटकारा पा करके, वासना की पराधीनता से मुक्त होकर के सत्य का, यथार्थ का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान के मार्ग में चलिए। ये निष्कर्ष निकला हो। अधिकारी शुद्ध अधिकारी चाहिए, शुद्धांतःकरण अधिकारी चाहिए। इसी से आया कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, विवेक पूर्वक इस मार्ग में चला जाता है। अब ये तो स्पष्टम बात हो गई ना। आप अपनी मन पसंद को अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो उस मन पसंद को अपने दिल में बैठाए रखिए, उसका ध्यान कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, है ना। और यदि जैसा वो है वैसा देखना चाहते हैं तो फिर अपनी वासना, अपने को नंगा करना पड़ेगा, फिर अपने को निर्वासन करना पड़ेगा। अपनी वासना की पोशाक पहनाकर आप सत्य को देखना चाहते हैं कि आप अपनी वासना की पोशाक हटाकर वो जैसा है वैसा उसको देखना चाहते हैं? बात कई तरह से हो रही है। अच्छा, अब आगे देखो तो जुष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम् तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इति अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके स्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेन विषयिणः तद्धर्माणां च अध्यासो मिथ्या इति भवितुं जुक्ताम् तथापि। आधा ही बोला वाक्य तो बड़ा है, बोला आधा। इसका अभिप्राय है। पहले एक शंका समाधान।
शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रारंभ करते समय कोई मंगलाचरण नहीं किया। नारायण मंगलाचरण के बिना कोई काम प्रारंभ करें तो उसमें विघ्न पड़ने की संभावना रहती है। खास करके तत्व ज्ञान के बारे में तो कहते हैं कि देवता लोग विघ्न करते हैं। ये हमारे सिर पर पांव रख करके हमसे ऊपर चला जाएगा, हमसे परे हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। तो जब कोई किसी से आगे बढ़ने लगता है तब वो विघ्न डालता है। इसलिए विघ्नं कुर्वन्तेयं यस्मान आक्रम्य समियात् परम। जब ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य उद्योग करने लगता है तो देवता लोग विघ्न डालते हैं कि ये हमारा अतिक्रमण करके हमसे परे पहुंच जाएगा, तो इसको रोके। तो देवता लोग विघ्न कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों का अनुभव होता है उन पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाना, यही विघ्न है। वेदांत है इंद्रियों के पीछे बैठे हुए, इंद्रियों के झरोखे से झांकने वाले हैं, इंद्रियों को रोशन करने वाले। इंद्रियां जिस चिदाकाश में दिखती हैं उस चिदाकाश का विचार है वेदांत, और इंद्रियां देखती हैं विषयों को। इसलिए वेदांत विचार में इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले जो पदार्थ हैं उनमें यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं ने विघ्न डाल दिया। तो बाह्य पदार्थों में महत्व बुद्धि न होने पावे, इसके लिए मंगलाचरण आवश्यक है। ऐसा ही शिष्टाचार है, ऐसी ही शिष्टाचारानुमित श्रुति है। तो बोले कि शंकराचार्य भगवान शिष्टों के अग्रणी हैं। वो ये बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, आत्म तत्व, अपना आपा, ये संपूर्ण विषयों से, संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण देवताओं से, संपूर्ण वृत्तियों से हैं, और इनके द्वारा किए गए सर्व उपद्रवों से सर्वथा विरहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये जो आत्मदेव की निरुपद्रवता का निरूपण करने जा रहे हैं, आत्मदेव में कोई उपद्रव ही नहीं है, निरुपप्लव है आत्मदेव। कोई विघ्न, कोई प्रत्यवाय, कोई अंतराय, कोई प्रत्यवाय इनमें नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो यही प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व शंकर भगवान की बुद्धि में जगमग 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 चमक रहा है। इससे बड़ा मंगलाचरण और क्या होगा? तो ये मंगलाचरण है। पर ब्रह्म परमा कोई दही सामने रखवा लेते हैं, ये मंगल है? कोई गाय बछड़ा सामने कर लेते हैं, का ये मंगल है? कोई सौभाग्यवती स्त्री को सामने कर लेते हैं, का ये मंगल है? यही ना। और कोई मंगल बोधक शब्दों का उच्चारण करते हैं, का वो मंगल है। और यहाँ तो स्वयं मंगलमय हो करके ब्रह्मतन मंगलम परम, स्वयं मंगलमय ब्रह्मा वेद की अनुभूति से युक्त होकर के भगवान ये भाष्य प्रारंभ करते हैं। तो पहले भाष्य को अध्यास भाष्य बोलते हैं। तो अध्यास भाष्य में अध्यास का स्वरूप बताया हुआ है। ये किस लिए? तो यदि भ्रांति सिद्ध न हो कि हम भूल में हैं, यदि अज्ञान सिद्ध न हो, तो उस भ्रम और अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास भी सिद्ध न हो। भूल हो तब न उसको मिटावें। तो जिस भूल को, जिस भ्रम को, जिस अज्ञान को
मिटाने के लिए ये वेदांत का विचार प्रारंभ करते हैं, वो पहले मौजूद है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं, ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं, तो ब्रह्म के बारे में अज्ञान है कि नहीं, प्रश्न ये है। यदि ब्रह्म के बारे में अज्ञान नहीं है तो ब्रह्म विचार करना व्यर्थ है, विषय की ही सिद्धि नहीं हुई है। विषय सिद्ध हो गए ना, ब्रह्म विचार सिद्ध कैसे हो गए कि यदि ब्रह्म का अज्ञान हो गए, तो आओ पहले यही विचार करें कि ब्रह्म का अज्ञान है कि नहीं है। तो वेदांत के जितने विरोधी हैं वो कहते हैं कि अज्ञान है ही नहीं। पहली बात यह है, अज्ञान और अध्यास। अध्यास कैसा होता है आपको बताना। अच्छा, जब आप कहते हैं कि आज बड़ी शीतल वायु चल रही है, क्यों, वाक्य में कोई दोष आपको मालूम पड़ता है? अच्छा, बड़ी सुगंधी वायु चल रही है, आपको वाक्य में कोई दोष मालूम पड़ता है? तो देखो, इसमें अध्यास है। काहे का अध्यास है? पृथ्वी का धर्म है गंध, उसका वायु में अध्यास कर दिया गया। जल का धर्म है शीतलता, उसका वायु में अध्यास कर दिया गया है। हाँ, और गंध बही आ रही है, गंध आ रही है ना? आना है वायु का धर्म, वो गंध में आरोपित कर दिया गया। ठंडक आ रही है, का आना है वायु का धर्म, ठंडक का नहीं, वो तो जल का धर्म है। तो वायु का धर्म जल और पृथ्वी में, और जल और पृथ्वी का धर्म वायु में। ये जो आरोपित किया गया, इसका नाम हुआ अध्यास। देखो, सीधी बात है, आप रोज लोक व्यवहार में इसका प्रयोग करते हो, हैं? लोक व्यवहार में प्रयोग करते हो, वायु ठंडी है, हैं? वायु गर्म है, तो गर्मी अग्नि का धर्म है और ठंडक जल का धर्म है। इन दोनों को आपने हवा के साथ मिला दिया। अब आप अध्यास को समझ जाओ कि अध्यास क्या होता है। अधि माने ऊपरी, ऊपर, और आस माने स्थापन है, निक्षेप। ये अस धातु है ना, तो आस धातु है उपवेशन के अर्थ में, और ये अस धातु है निक्षेप के अर्थ में। तो अधि ऊपरी, अन्यस्य ऊपरी, अन्यस्य आसः, निक्षेपः, अध्यासः। बोला, एक के ऊपर दूसरे को थोप देना, इसका नाम अध्यास है। पृथ्वी के धर्म को, पृथ्वी के गुण गंध को वायु पर थोप देना, और वायु के धर्म गमनागमन को गंध पर थोप देना। ये क्या हुआ? क्या बोले? अध्यास हुआ। देखो, अध्यास का लक्ष्य ये कहां रहता है? तो एक हंसी की बात आपको बताता हूं। अधीसु आस्ते इति अध्यासा नास्ति धीर जेषाम, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है उनको बोलते हैं अधि। अधी, धी नहीं है तो अधि हो गया। नास अधिया सुधिया, नास्ति धीर जेषाम ते अधिया, अधीसु आस्ते इति अध्यासा। निर्बुद्धि में जो रहे उसका नाम अध्यास है। माने ब्रह्म ज्ञान जिसको नहीं है उसके अंदर जो रहे उसका नाम अध्यास है ना। और अधि अन्यस्य ऊपरी, अधि माने ऊपर, अधिपीठम ऐसे बोलते हैं, अधिकाशी, अध्ययोध्याम। हाँ, तो एक के ऊपर दूसरे को डाल देना, इसका नाम अध्यास। तो पहले अध्यास की सिद्धि हो जाए कि चेतन पर जड़ और जड़ पर चेतन का धर्म आरोपित कर दिया गया है। आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा,
आत्मा पर अनात्मा आरोपित कर दिया गया और अनात्मा में आत्मा आरोपित कर दिया गया। ये बात यदि सिद्ध हो जाए तो इस अध्यास को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यास और अविद्या, शंकराचार्य भगवान ने अध्यास भाष्य में 2 बार ये बात कही है कि अध्यास को ही अविद्या कहते हैं। तमेतम अविद्येति केचिन मन्यन्ते। हाँ, तो इसको लेकर के भी नारायण मतभेद है कि अविद्या और अध्यास एक ही हैं, कि अध्यास और अविद्या में अंतर है। तो आपको है ना बहुत सूक्ष्म विचार में ले जाएंगे तो कई लोग उबने लग जाएंगे, बोला। लेकिन अब भाई ब्रह्मसूत्र है तो थोड़ी थोड़ी बात तो कहनी पड़ेगी। देखो, विषयोन्मुख जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं। हाँ, आजकल साइंस किसको बोलते हैं? साइंस किसको बोलते हैं? कि विषयों के बारे में जो सूक्ष्म ज्ञान है वो साइंस है, विज्ञान है। और आत्मा के बारे में जो सूक्ष्म ज्ञान है वो आत्मविज्ञान है। एक विषय विज्ञान है और एक आत्मविज्ञान है। तो आत्मोन्मुख जो ज्ञान की सूक्ष्मता है वो आत्मविज्ञान पद वाच्य है। और विषयोन्मुख, राकेट कैसे बनेगा, अणु बम कैसे बनेगा, है ना, बिजली कैसे पैदा की जाएगी, ये सब विषयों। तो अब ये बताते हैं कि एक है विषय और एक है विषयी। यहां से शुरू करते हैं, बोला। जुष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो। बिल्कुल स्पष्टम बात है, कुछ वेदांत की जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्ष हो। जब आजकल कोई वेदांत का खंडन करता है ना तो विद्वान लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि बाबा वेदांतों में वेदांत का जैसा खंडन करके और फिर उन खंडनों का खंडन किया गया है, वेदांत का मंडन किया गया है, वैसी जुक्ति तो तुमको आती नहीं है। तुम तो अभी हवा में तैर रहे हो, ऊपर हैं। ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों? तो देखो, एक है विषय और एक है विषयी। ये विषय और विषयी ये भी है ना, अध्यास को सिद्ध करने के लिए ही दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। विषेणवंती आत्मानम कर्तृतया वा भोक्तृतया वा इति विषया। विषय उनको कहते हैं, सीय बंधने धातु है, उससे विषय शब्द बनता है। विषेणवंती इति विषया। ये 5 प्रकार से व्याकरण की रीति से ये विषय शब्द बनता है। तो एक बार काशी में शास्त्रार्थ हो गया इस बात को लेकर। विषेणवंती इति विषया, ये कर्तृ प्रत्यय है, जो बांध लें तो विषय। और सभापति उपाध्याय ने विषय शब्द की व्याख्या की विषीयन्ते जना एवे। ऐसे उन्होंने व्युत्पत्ति बताई व्याकरण की। विषीयन्ते जना एवे इति विषया। जो विषय असंग आत्मा को भोक्ता बना दें और कर्ता बना दें और माने प्रमातृ प्रमुखम कर्तृत्वादिकम समर्प्य विषेणवन्ते। प्रमातृत्व प्रमुखम कर्तृत्वादिकम समर्प्य विषेणवन्ते। ये अंतःकरण की उपाधि से अवच्छिन्न जो आत्मा चैतन्य है उसको आंख कान नाक आदि के द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला और हाथ पांव आदि की उपाधि से कर्म करने वाला और मन में सुख दुख का भोगने वाला जो बनाए दें उनका नाम विषय। विषेणवन्ते, जो अपने साक्षी चेतन को, असंग उदासीन चेतन को जो अपने साथ जोड़ करके बांध लें,
उसको परिच्छिन्न बना दें, उनका नाम विषय। और विषयी, विषयान आत्मत्वेन अभिमनुते इति विषयी। हाँ, जो इन विषयों को अपना मानने लगे। एक डाकू किसी बच्चे को उठा ले गया, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझदारी जब आने लगी, तो उसको अपने असली माँ बाप का तो पता नहीं था। उस डाकू को ही अपना पिता, अपना शिक्षक, अपना गुरु, अपना सुहृद, अपना भाई बंधु मान करके बैठ गया। तो ये विषय रूप जो अनात्मा है, डाकू है, ये साक्षी चेतन असंग आत्मदेव को अपनी ओर खींच लेते हैं, और ये आत्मदेव उनके बीच में मिल करके अपने आप को विषय का अभिमानी बना लेते हैं। तो एक ब्रह्मसूत्र जैसे है ना, ऐसे एक सिद्धांत सूत्र भी है। इसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, उसको सिद्धांत दर्शन बोलते हैं। तो विद्वान लोग उसको बहुत प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें जो बात कही हुई है वो बहुत अच्छी है। तो युक्ति युक्त कोई बात हो तो उसको कहीं भी हो, किसी की भी कही हुई हो, मानने में क्या हर्ज है। युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालक आदपि। एक बालक भी यदि युक्ति युक्त बात कहता हो तो मानना चाहिए। अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तम पद्म जन्मना। भले ब्रह्मा बोलते हो, परंतु वो तृण की तरह छोड़ देने योग्य है यदि युक्ति युक्त नहीं है। इसका अभिप्राय आप देखो, ये बात भी आपको, इसका भी विज्ञान समझाते हैं, रात से समझाते हैं। ज्ञान जितना होता है वो वस्तु की प्रधानता से होता है, वक्ता की प्रधानता से नहीं होता है ना। किसने कहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके बारे में उसने कही है वो चीज वैसी है कि नहीं। राजा होने से या विद्वान होने से उसकी गवाही प्रामाणिक नहीं होगी, है ना। उसने सोने को पीतल अगर कह दिया है तो राजापना क्या करेगा और विद्वानपना क्या करेगा। सोने को पीतल और पीतल को सोने को कह दिया, अब वो तो प्रत्यक्ष है, कसौटी पर कस के देख लो, उसमें वक्ता का महात्म्य नहीं है, वस्तु का महात्म्य है। इसलिए बालक की बात भी प्रमाण होती है यदि यथार्थ है, और विद्वान की बात भी अप्रमाण होती है यदि वो यथार्थ नहीं है। तो युक्त माने युक्त युक्तम उपादेयम भी युक्त युक्त है ना। ये कहने का अभिप्राय कि बालक का वचन क्यों मानना, ये भी युक्त युक्त है, और विद्वान का वचन क्यों नहीं मानना, ब्रह्मा का वचन क्यों नहीं मानना, ये भी युक्त युक्त है। क्योंकि जो चीज जैसी है वैसी बताना चाहिए। अगर बालक ने वैसी बताया तो ठीक, और ब्रह्मा ने वैसी नहीं बताया तो गलत, है ना। तो वक्ता के महात्म्य से तत्वज्ञान नहीं चलता है, वस्तु के महात्म्य से तत्वज्ञान चलता है। ये भी युक्ति युक्त। तो सिद्धांत दर्शन में बताया कि देखो ऐसा मालूम पड़ता है सबको कि ये घड़ी विषय है और इसको जानने वाला मैं विषयी हूं, है ना। घड़ी को जानने वाला विषयी हुआ। अब दूसरी बात देखो, घड़ी तो कितनी आई और चली गई, हमको याद है ना? बढ़िया घटिया कितनी तरह की। अपने बाबा के जमाने में जो घड़ी हमने देखी थी, अंटी में लगाते थे, तो उससे तो अगर मार दें आदमी को तो सिर टूट जाए, और ऐसी बड़ी बड़ी होती थी। तो घड़ी तो कितनी आई और गई, और मैं एक ही हूं कि नहीं, है ना। तो विषय अनेक होते हैं और अनित्य होते हैं, और विषय को जानने वाला एक होता है और नित्य होता है। ये आप देखो हैं। अच्छा, घड़ी पुरानी पड़ गई, घड़ी घिस गई, घड़ी टूट गई, घड़ी में अनेक परिवर्तन हो गए, खराब हो गई, लेकिन मैं एक हूं, है ना। ये तो घड़ी विषय है, मैं विषयी हूं। घड़ी अनित्य है और मैं नित्य हूं, बोला। और घड़ी ज्ञेय है, प्रमेय है, और मैं प्रमाता हूं, जानने वाला हूं। और सच पूछो तो मैं अधिष्ठान चेतन हूं,
और प्रमाण का विषय जो है घड़ी और घड़ी के अभाव दोनों का प्रकाशक में, घड़ी और घड़ी के अभाव दोनों का अधिष्ठान में, और मेरे अंदर घड़ी नाम की कोई सत्य वस्तु नहीं, एक बदलती हुई छाया, एक परछपित छाया घटी के रूप में दिखाई पड़ती है। तो घड़ी विषय है, मैं विषयी हूँ, घड़ी अनित्य है, मैं नित्य हूँ, बोला। और घड़ी ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, और मुझ ज्ञान स्वरूप में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। ये देखो ब्रह्म ज्ञान की प्रणाली हुई। ये चार बात आपको सुनाई दे। हाँ, तो विषय और विषयी का विवेक करने के लिए नारायण। तो अभी मैं आपको ये सुना रहा हूं कि देखो, अब ये विवेक तो बड़ा स्पष्ट है कि मैं चेतन हूं और ये जड़ है, लेकिन हम सब लोग अपने को मनुष्य मानते हैं। तो चेतन और जड़ को मिला करके अपने को मनुष्य मानते हैं, कि केवल जड़ के रूप में अपने को मनुष्य मानते हैं, कि केवल चेतन के रूप में अपने को मनुष्य मानते हैं, है ना। अब इस प्रश्न पर ध्यान दो। आप केवल जड़ के रूप में अपने को मनुष्य मानते हो क्या? नहीं, तुम तो ज्ञाता हो, प्रकाशक हो। क्या अच्छा, तो केवल चेतन के रूप में अपने को मनुष्य मानते हो? क्या चेतन में तो हस्तपाद आदि आकृति नहीं होती? आकृति नहीं होती तो तुम मनुष्य कहां से होगे, है ना। अब अध्यास का रूप देखो। अध्यास ये हो गया कि चेतन को जड़ से मिला दिया और जड़ को चेतन से मिला दिया। तो जुस्म दस्मत प्रत्यय गोचरयो, बोले ये ज्ञाता क्या है और ज्ञेय क्या है? तो जो अनात्मा है वो जुस्मत प्रत्यय गोचर है, और जो आत्मा है वो अस्मत् प्रत्यय गोचर है। इसके संबंध में व्याकरण की भी आपत्ति उठाई हुई है। कोई कहते हैं कि त्वन्मत पदार्थ गोचरयो हो, ऐसा वाक्य होना चाहिए। बोले नहीं, यहां असल में अर्थ का प्राधान्य है, शब्द का प्राधान्य नहीं। देखो, जुस्मत का अर्थ तुम। कोई कहते हैं कि इदम अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, ऐसा होना चाहिए, यह और मैं। बोले यह और मैं बोलने में संस्कृत में ज्यादा विरोध नहीं होता। इमे वयम, हाँ, आस्मये, तो ये हम, ऐसा तो बोलते हैं, ये हम लोग, है ना। तो तू के लिए तू हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि तू और हम ये परस्पर विरुद्ध होता है। तो देखो, ये आंख तू है, ये कान तू है, बोला, ये हाथ तू है, ये पांव तू है, ये दिल तू है, ये दिमाग तू है, ये मन और बुद्धि भी कर्ण रूप होने से तू है, बोला। तो दो चीज अपने से अलग मालूम पड़ती है। बुद्धि भी अपने से अलग मालूम पड़ती है। कहा बुद्धि कभी सोती है, कभी जागती है, कभी सपना देखती है। अच्छा, बुद्धि कभी उल्टा निर्णय देती है, कभी सीधा निर्णय देती है। तो मैं उससे जुदा है कि नहीं है? बुद्धि से भी न्यारा है मैं। तो एक चीज होती है जो तू कही जाती है, और एक चीज होती है जो मैं कही जाती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो तू है सो मैं नहीं, जो मैं है सो तू नहीं। जाके सीखा, इसमें वेदांत की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मानते हैं वेदांती कि ये ज्ञान प्राप्त करने में वेदांत की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो तुम थोड़ा विवेक करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे? तमः प्रकाशवत दुरुद्ध स्वभावयो, ये पूर्व पक्ष की बात मैं आपको सुना रहा हूं। ये प्रश्न है, उत्तर नहीं। आप ये नहीं समझना कि हम वेदांत समझ रहे हैं, है ना। ये तो वेदांत का पूर्व पक्ष है। तमः प्रकाशवत दुरुद्ध स्वभावयो, एक अंधकार है और एक प्रकाश है, एक जड़ है एक चेतन है। हे भगवान, कभी कभी इनका भी मिथुनीकरण हो जाता है। दिया छोटा होए, किरासिन के तेल का जब दिया जलता था,
सरसों के तेल का जब दिया जलता था तो मालूम होता कि घर में प्रकाश भी है, लेकिन जब उससे गैस ला के रख दो सामने, बिजली जला दो तो अंधकार था तभी तो दूर हुआ ना। तो परस्पर विरोध भी कहा है, एक साथ तो रहते हैं। हल्की छाया हो, हल्के कपड़े की छाया हो तो थोड़ी गर्मी भी रहेगी, थोड़ी छाया भी रहेगी। और बड़ी मोटी छत हो बीच में है तो गर्मी और धूप दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। तो बोले कि यहां न अंधकार की चर्चा है और न प्रकाश की, और यहां न धूप की चर्चा है न छाया की है। यहां तो चर्चा है प्रकाश और प्रकाशक की। प्रकाश और प्रकाशक क्या है? एक चीज वो है जो मालूम पड़ती है, और एक चीज वो है जिससे मालूम पड़ती है, जिसको मालूम पड़ती है। तो तुम कौन हो? जिसको मालूम पड़ती है सो तुम हो, कि जो मालूम पड़ती है सो तुम हो? मालूम पड़ती है घड़ी और मुझे मालूम पड़ती है, तो मैं हुआ चेतन और घड़ी हुई जड़। अब देखो, जड़ चेतन की परिभाषा बना लो। परिभाषा तो आप समझते हो ना? जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसको बोलते हैं जड़। और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको बोलते हैं चेतन। इंद्रिय वाला है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, बिना इंद्रिय के भी है ना। जिसके कान नहीं है वो जानता है कि मैं बहरा हूं, जिसके आंख नहीं है वो भी जानता है कि मैं अंधा हूं। क्यों भाई? आंख से तादाद में न हो, आंख को अपनी न समझो तो अपने को अंधा कैसे समझोगे? कान को अपना नहीं समझो तो अपने को बहरा कैसे समझोगे? है ना। कान काम नहीं करता है और अपने को बहरा समझते हैं, कान वाला समझते हैं। उसका मतलब ये है क्योंकि शब्द का सुनाई न पड़ना ये भी कान से ही मालूम पड़ता है। बोला कान न हो तो क्या मालूम। जैसे काम, जिसके इंद्रिया न हो तो जड़ है ना। इंद्रिय होने से चेतन और इंद्रिय न होने से जड़। इंद्रियत्व चेतन का लक्षण है और निरिंद्रियत्व जड़ का लक्षण है। तो ये लक्षण है ना शास्त्र प्रतिपन्न नहीं है ना। इंद्रिय का होना और न होना दोनों को जानना चेतन का लक्षण है ना। और इंद्रिय का होना न होना दोनों जड़ में होता है। जड़ में इंद्रियां होती हैं और नहीं होती हैं, और चैतन्य दोनों का होना और न होना दोनों को जानता है। अब एक इस प्रसंग में एक और बात सुना देते हैं। ये चेतन प्रकाश रूप है, माने दूसरों को जानता है। जरा समझो, ज्ञान को प्रकाश बोलते हैं। एक हमारे मित्र थे तो वो कर्णवास में गुफा में बैठे हुए थे, गुफा बंद, और एक उसमें प्रकाश हो गया, रोशनी छा गई। तो अब कई लोग 20वीं शताब्दी में जो साधन भजन नहीं करते हैं उनको विश्वास नहीं होगा। अब अंधेरे घर में रोशनी कहां से आ गई? है ना, किसी ने टार्च की रोशनी मार दी होगी उसमें। नहीं, वहां है ना उस समय टार्च नहीं पहुंचते थे हो। अच्छा, अब आप कहोगे 20वीं शताब्दी में कि ये सब मन की करामात है। होगी मन की करामात, है ना, लेकिन दिखती है, इसमें शंका नहीं करना, है ना। अंधेरे घर में भी रोशनी दिखती है, बंद कमरे में भी प्रकाश हो जाता है, और ऐसा प्रकाश हो जाता है कि अपना शरीर न दिखे। तो बड़े खुश होके आए, हमने प्रकाश, हमने आत्मा देखा, आत्मा देखा, आत्मा देखा, ब्रह्म देखा, ब्रह्म देखा। बोले अरे भाई, इसका नाम, इस रोशनी का नाम ना आत्मा है ना ब्रह्म है ना। हाँ, रोशनी का नाम आत्मा ब्रह्म नहीं होता। तो तब देखो फिर, अब एक चेतन का लक्षण आपको बताता है। घड़ी की तरह तो प्रत्यक्ष ना हो और स्वर्ण की तरह परोक्ष ना हो।
और हो। अब बताओ, न तो घड़ी की तरह इंद्रियों से ज्ञात होवे। घड़ी इंद्रियों से ज्ञात होती है ना, हाथ से, आंख से, त्वचा से। न तो विषयों की तरह इंद्रियों से प्रत्यक्ष होवे, और न तो स्वर्ग की तरह परोक्ष कल्पित होवे। और हो, ऐसी वस्तु का नाम, अब बोलो क्या है? आप पता लगाओ इसका, जरा ढूंढो, जरा इस पहेली को बूझो कि वो तिजोरी में तो रखी नहीं जा सकती, स्वर्ग में स्वर्ग की तरह कल्पना सिद्ध परोक्ष नहीं है, और घड़ी की तरह इंद्रिय सिद्ध प्रत्यक्ष नहीं है। और है, अब रखो छाती पर हाथ, अयम आत्मा, इसका नाम है आत्मा है। ये चेतन है। असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वाम, और कभी परोक्ष नहीं होते। संवेद्य तो कभी नहीं है, माने विषय तो कभी नहीं होते, लेकिन कभी परोक्ष भी नहीं होती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी अपरोक्ष रहते हैं। न स्वर्ग की तरह है, न घड़े की तरह है, और कभी आंख से ओझल नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज है ना? ये प्रकाश है बोला। आत्मा प्रकाश स्वरूप है और अनात्मा अंधकार स्वरूप है। हाँ, ये विषय है और आत्मा विषयी है। इनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। विषय दृष्टा नहीं है और आत्मा दृश्य नहीं है। यही परस्पर विरुद्ध स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? कि विषय तो दृष्टा नहीं हो सकता, विषय तो देखने वाला, जानने वाला नहीं हो सकता, और आत्मा दृश्य नहीं हो सकता। यही परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। तो अब तो भाई बड़ा भारी विवेक हो गया। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने प्रश्न ही किया है, अनात्म स्वदृशोरीश कथं स्याद उपलभ्यते, है ना? न चात्मनो न देहस्य संसृतिर दृष्टि दृश्यो हो। ये पुनर्जन्म किसका होता है? प्रश्न करते हैं, पुनर्जन्म किसका होता है? पशु पक्षी आदि जोनियों में कौन जाता है? स्वर्ग नरक में कौन जाता है? क्योंकि आत्मा दृष्टा है, वो तो जाने आने का दृष्टा है, जाता आता नहीं है। और शरीर दृश्य है, इसके जाने आने का क्या अर्थ हुआ? अनात्मा जाए तो जाए, आवे तो आवे। अनात्मा स्वदृश अग्निवत दारुवदचित देहा कस्य संसरते है। उद्धव जी पूछते हैं, आत्मा अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप है और देह लकड़ी के समान जड़ है। अब बताओ कि एक पुनर्जन्म किसका होता है, नरक स्वर्ग किसका होता है ना? ये पूछते हैं। अग्निवत दारुवदचित देहा कस्येह संसरति अनात्म स्वदृशोरीश कथं स्याद उपलभ्यते। उपलब्धि तो होती है। तो अब ये बात आई कि देखो, बिल्कुल साफ है कि कोई भी विचारवान पुरुष हो तो ये सोच लेगा, इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम, बिना वेदांत विचार के, बिना गुरु के यदि कोई विचारवान पुरुष हो गए तो ये देखेगा कि ये अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं असंग हूँ, ये भी देखेगा। मैं उदासीन हूँ, ये भी देखेगा। बिना श्रुति के, बिना वेदांत विचार के ये अनुभव तो हो जाएगा। अभ्यास करेगा तो शांति मिलेगी, विचार करेगा तो विविक्तात्मक ज्ञान होगा, उपासना करेगा तो तदाकार आपत्ति होगी, उपासना करेगा तो ब्रह्म भाव हो जाएगा। और विवेक करेगा तो आत्मा अनात्मा अलग अलग है, ये विवेक हो जाएगा। और अभ्यास करेगा तो तदाकार, अभ्यास करेगा तो वृत्ति निर्विषय होकर के शांत हो जाएगी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। वेदांत विचार की क्या जरूरत है? तो दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। अब रही बात उनके धर्मों की,
तो जब दोनों मूल वस्तु ही एक नहीं हो सकते हैं तो दोनों के जो धर्म हैं वो तो सुतराम एक नहीं हो सकते। तद धर्माणाम अपनी सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। अब ये बात हुई कि चैतन्य का धर्म जो है, देखो ये विषय का मैं हूं, ये मालूम पड़ता है कि मैं हूं। अच्छा, यदि कदाचित कोई इसको काट दे तो बोले सुषुप्ति में मैं हूं ये वृत्ति नहीं रहती, तो बोले वो जागने पर अनुभव होता है कि सुषुप्ति में मैं था। कह रहे भाई वो तो जागने पर होता है ना, सुषुप्ति में तो नहीं था। तो भी हम ये कहते हैं कि सुषुप्ति में मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लो, सुषुप्ति में मैं हूं ये अनुभव अगर नहीं हुआ तो जागने पर स्मृति होती है इसलिए मैं था। अगर इसको भी न मानो तो हम यूं कहते हैं कि सुषुप्ति में मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं हुआ। तो सन्मात्रता जो है ये आत्मधर्म है, बोला। लो, और सुषुप्ति विषयानुभव, विषयाणाम तदभावानाम च तदनुभव संधि नाम च अनुभव। विषयों का ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसका अनुभव होता है। जब ये सच्चे होते हैं व्यावहारिक तब भी अनुभव होता है, जब ये स्वाप्निक होते हैं तब भी अनुभव होता है, और ये जब सुषुप्ति इनकी हो जाती है, वृत्ति सो जाती है, विषय का अभाव नहीं होता तो विषय के अनुभव करने वाले कारणों का, औजारों का अभाव हो जाता है। दुनिया में रोशनी रहे और आंख न रहे तो रोशनी का अनुभव नहीं होगा ना, है? तो विषय तो सारा था पर वृत्ति नहीं थी तो अनुभव कहां से होगा? तो आत्मा तो था, तो विषयानुभूति आत्मा का लक्षण है और आनंद आत्मा का लक्षण है ना। तो ये हुआ सन्मात्रता, चिन्ह मात्रता, आनंद मात्रता। अब इन्हीं धर्मों का अभ्यास कहां होता है? तब विषयों में। हम विषयों को भी मानते हैं कि हैं और प्रकाशते हैं, अस्ति भाति प्रिया। ये आत्मधर्म का अभ्यास कहां हुआ? तो ये विषय में हुआ। और विषय की जो परिच्छिन्नता है, परिवर्तनशीलता है, विकारिता है, परिणामिता है, अनेकता है, उसके धर्म का अभ्यास हो गया अपने आप में। तो देखो ये तो हुआ तो है, परंतु विवेक करें तो आत्मा द्वारे द्रष्टव्य इस श्रुति के बिना भी विवेकी पुरुष इस बात को जान सकता है कि हम अनात्मा से अलग हैं। तब वेदांत शुरू करने की जरूरत क्या? बेकार है बिल्कुल वेदांत। बोले भाई इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके जुष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम्। इसलिए ये अध्यास चिदात्मा में विषय का अध्यास और विषय में चिदात्मा का अध्यास और चिदात्मा में विषय का अध्यास, ये तो विचार से ही कट जाता है। और जो स्वतंत्र विचार से ही वस्तु कट जाए तो उसके लिए शास्त्र प्रारंभ करने की क्या जरूरत है? क्यों तुम वेदांत शुरू कर रहे हो? वेदांत का प्रारंभ करना बिल्कुल बेकार है। अब ये हुआ प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर है ना, अभी प्रश्न का भी कुछ हिस्सा बाकी है ना, अब इसका उत्तर कल के लिए रहे।
अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। ओम शांति शांति। हर से कुछ सिद्ध हो और व्यवहार कुछ हो तो विचार के विपरीत ले जाने वाले व्यवहार का कोई कारण होता है। जैसे हम विचार करने पर सिद्ध होते हैं चेतन और अपने को मानते हैं हाथ पांव वाला मनुष्य, तो अनुभव सिद्ध, स्फूर्ति सिद्ध, युक्ति सिद्ध जो आत्मा का चेतनत्व है उसके विपरीत हम अपने मनुष्यत्व का व्यवहार क्यों करते हैं? है ना बात? बस बोले भाई ये व्यवहार तो किसी ने सिखाया नहीं, ये तो जन्म से अपने आप ही चलता है। नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः, नैसर्गिक है ये लोक व्यवहार। श्रुति कहती है कि आत्मा चैतन्य है, ब्रह्म है। युक्ति से सिद्ध होता है कि साक्षी चैतन्य है। अनुभव से सिद्ध होता है कि मैं निखिल दृश्यों का दृष्टा हूँ। तो ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध होने पर भी मैं मनुष्य हूँ। फिर मनुष्य के बच्चे कच्चे बहुत से होते हैं, है ना। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब मनुष्य के बच्चे कच्चे हैं। मनुष्य तने के बच्चे कच्चे हैं। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण। फिर मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अपने को साक्षी भी मानना और सुखी दुखी मानना, इसकी क्या संगति है? अपने को साक्षी चैतन्य मानना और जन्मने मरने वाला मानना मनुष्य, इसमें क्या संगति है? अपने को साक्षी चैतन्य मानना और अपने को कर्म का कर्ता पापी पुण्यात्मा मानना, इसमें क्या संगति है? अपने को साक्षी चैतन्य भी जानना और अपने को देश में आने जाने वाला, स्वर्ग नरकादि में आने जाने वाला मानना और काल में जन्मने मरने वाला मानना और वस्तु में अपने को पंचभूत का पुतला मानना और अपने को साक्षी चैतन्य भी मानना। साक्षी तो देश का भी होता है, साक्षी तो काल का भी साक्षी होता है, वस्तु का भी साक्षी होता है, गमनागमन का भी साक्षी होता है, और जिसका साक्षी होता है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो अपने बारे में थोड़ा ही विचार करने पर ये स्पष्ट हो जाता है, पर मैं मनुष्य हूँ ये मान्यता कहाँ से आ गई? कुछ इसका विचार तो करना चाहिए। तो एकदम बुद्धि के विपरीत, ज्ञान के विपरीत ये मान्यता हो रही। शंकराचार्य भगवान ने एक स्थान पर कहा है, दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवे। यदि आत्मा दुखी होवे तो जैसे कल दुखी थे, सरसों दुखी थे, आज दुखी,
तो ये जो दुखीपना बदलता रहता है, एक दिन धन के वियोग का दुख, तो एक दिन संबंधी के वियोग का दुख, तो एक दिन देह के जो वियोग का दुख, ये दुखीपना बदलता रहता है और मैं एक रहता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। तो इस बदलते हुए दुखीपने को देखने वाला कोई एक रस चैतन्य है कि नहीं? फिर वो अपने को बार बार दुखी और बार बार सुखी क्यों मानता है? ये मूल प्रश्न है। दुखिन साक्षिता नास्ति, साक्षिणो दुखिता कथा। देखो क्या बढ़िया प्रयोजन है। जो दुखी है वो साक्षी चैतन्य नहीं है, और जो साक्षी चैतन्य है वो दुखी नहीं है। नरते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता चा विकारिण धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रिया। भगवान बोलते हैं, बिना अपने को विकारी माने कि इस विकार वाला मैं हूं, ये जो परिवर्तन हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया है, मौत आई, ये जो संयोग हुआ, वियोग हुआ, सुखाकार वृत्ति हुई, दुखाकार वृत्ति हुई, इस विकार को अपने में स्वीकार किए बिना कोई अपने को दुखी नहीं मान सकता। और साक्षिता का विकारिण, यदि तुम अपने में विकार ही स्वीकार करते हो कि मैं बदल रहा हूं, तो तुम साक्षी कहां से रहे? बदलने वाला साक्षी नहीं होता, और जो साक्षी होता है वो बदलने वाला नहीं होता है। और शरीर देखो बदल गया, बचपन वाले शरीर के लिए 1000 उपाय करो, बुढ़ापे में देख करके कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने छठी के दिन देखा था और आज 80 बरस का हो गया है। कोई ऐक्य शरीर के अंदर नहीं रहता, और मैं तो वही है। तो धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो न विक्रिया, बुद्धि की सहस्र सहस्र विक्रिया का, विकार का मैं साक्षी हूं। इसलिए मैं निर्विकार हूं। तो ऐसा निर्विकार आत्मा विकारी शरीर के साथ मिल करके अपना जन्म माने, अपनी मृत्यु माने, अपनी जो जवानी माने, बुढ़ापा माने, पापी पुण्य आत्मा माने, सुखी दुखी माने, आने जाने वाला माने, ये चैतन्य के साथ उसका क्या संबंध है? और बिल्कुल अनुभव से असिद्ध है ये बात। फिर भी कोई ऐसी चीज है, देखो उसी को फिर भी बोलते हैं, तो फिर भी ऐसी कोई चीज है, बलादा दृश्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, तो जबरदस्ती देह के साथ मिला करके दुखी कर। आप क्रिया और विक्रिया के संबंध में भी बोला चाहो। प्रकृति में विक्रिया होती है और कर्ता से क्रिया होती है। माने जैसे बाल उगते हैं ना, ये शरीर के विकार हैं, पसीना आता है, ये शरीर का विकार है। लेकिन हम किसी को एक चांटा मार देते हैं तो वो विकार नहीं है, वो क्रिया है। क्रिया कर्तृत्व पूर्वक होती है, इसलिए उससे पाप होने की उत्पत्ति होती है। और विक्रिया बिना कर्तृत्व के होती है, इसलिए पसीना आने का पाप नहीं लगता, बाल उगने का पुण्य नहीं होता है। प्रकृति जो है वो स्वभाव से विकारिणी है, और जो कर्तृत्वाभिमान है ना, वो क्रिया का जनक है, पाप पुण्य का जनक है। हाँ, इसलिए भाव आओ भी कुछ नहीं बनाता बिगाड़ता, भाव का भी कर्तृत्व होता है, तो इसलिए उसमें भी पाप पुण्य हो जाता है। तो सूक्ष्म विषय है। आओ तो
ये कहाँ सत्य और कहाँ लोक व्यवहार में हमारी स्थिति। तो बोले एक अध्यास नाम की वस्तु बीच में आ गई है, एक भ्रम पड़ गया है। यही अध्यास की सिद्धि का उपाय प्रवृत्ति। तो अध्यास शब्द ही बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। तो ये ऐसा है जैसे समझो कि एक आदमी है, वो अपने सिर में जटा बांध लेता है। अध्यास क्या होता है आपको बताता हूँ। एक साधु है, उसके बाल तो होते हैं एक एक गिलस्त के, और वो बाजार में से मैं ड्रेस वाले के यहाँ से उसने बाल खरीद लिया और खरीद के अपने बालों में जोड़ दिया। ये साधु लोग हैं, वो बाल खरीद के है ना, बड़ के दूध से या और दूसरी जुक्ति से आपस में उनको चिपका के बड़ी भारी जटा बोझ की तरह बना लेते हैं। तो हमारी जटा इतनी बड़ी, हमारी जटा इतनी बड़ी, हम बड़े जटाधारी। तो महीने 2 महीने 4 महीने के बाद उनको ऐसा नहीं याद आता कि ये जटा जो है वो ऊपर से जोड़ी हुई है, ये जटा हमारी है और हम जटा वाले हैं, ये अभिमान उनको हो जाता है। अब जब उनकी जटा पकड़ के कोई खींच दे तो वो चिमटा मारेंगे, है ना? वो चिमटा मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? जटा तुम्हारी बनावटी है, क्यों मारा? अच्छा तो बोले भाई साधु की बात पर तो आप फंस जाएंगे, हैं? ये औरतें हैं ना अपना होठ रंगती हैं, खुद ही बात करते हैं। 4 महीने 6 महीने बरस 2 बरस रंगते रंगते और शीशा में देखते देखते उनको ये ख्याल हो जाता है कि वास्तव में हमारे होठ इतने लाल हैं, इतने सुंदर हैं। अब उनको कह दे कोई कि तुम्हारा होठ तो काला काला है, नारायण, तो उनको दुख हो जाएगा। ये क्यों दुख हुआ? वो बाहर से आई हुई जो लाली है, इसी को अभ्यास बोलते हैं, इसका नाम अभ्यास है। आपको ये अभ्यास शब्द कठिन नहीं पड़े, है ना? अभ्यास शब्द शास्त्रीय होने से इसको समझने में कोई मुश्किल न पड़े, इसके लिए अभ्यास शब्द का अर्थ आपको बताते हैं। अभी माने ऊपर, जैसे सिर के ऊपर जटा है ना, होठ के ऊपर लाली है ना, ये अभी। आसमाने निक्षिप्त, थोपी हुई, आरोपित, एक के ऊपर जहां दूसरी चीज चढ़ा दी गई और दोनों एक मालूम पड़ने लग गए, है ना, एक है नहीं और एक मालूम पड़ने लगे, उसका नाम अध्यास होता है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि, वो जो चीज वह नहीं है उसको वह समझना, है ना। होठ लाली नहीं है लेकिन होठ को लाल समझना, है ना। बाल अपने जटावत बड़े भारी नहीं है परंतु अपने बालों को बड़ा भारी समझना, इसी का नाम अध्यास होता है। आप इसको वेदांत का शब्द होने से ऐसा नहीं समझ लें कि ये कोई अव्यावहारिक शब्द है। आपको हम ये बात सुनाते हैं कि जब पहले 2000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ही लोग अधिकांश व्यवहार करते थे, तो उस समय संस्कृत घर घर की भाषा थी, है? और जब घर घर की भाषा थी तो लोगों को संस्कृत भाषा इतनी आसान थी। एक जुलाहा पकड़ मंगाया राजा भोज ने, तो क्यों रे तूने संस्कृत नहीं पढ़ा है? ये भोज राजा की कथा, क्यों रे तू संस्कृत नहीं पढ़ा है? बोले महाराज थोड़ा बहुत पढ़ा है। वो कपड़ा बुनता था, जुलाहा था, तो कुछ कविता भी करता है, कहाँ करता है? बोले ऐसे, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, जुलाहे ने कहा है, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। मैं कविता बनाता हूं परंतु बढ़िया नहीं बनती है, परंतु यदि प्रयत्न से
प्रयत्न से करो तो बढ़िया भी कर सकता हूं। तो अंत में कहता है कि हे भोजराज, हमको आदेश करो, कबयामी बयामी ज्ञानी। ये देखो उसकी कविता का नमूना है। कबयामी वयामी ज्ञानी, मैं कविता आपके राज्य में रह करके कविता करूं कि कपड़ा बुनने का काम करूं कि आपका राज्य छोड़कर चला जाऊं। कबयामी वयामी यामी, है ना। एक जुलाहे की गोली है राजा भोज के राज्य में। अब आज के राज्य में समझो, है ना, आज के राज्य में हमारे वो हमेशा के बोले जाने वाले जो शब्द है ना, वो 2000 बरस पीछे कालांतरित हो गए। इसलिए आप इस भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। असल में ये रोज बोलने की भाषा है। तो अभ्यास, अब अभ्यास कहाँ हो गया है कि बिल्कुल परस्पर विपरीत अर्थ में हो गया है। जुष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इति अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुं युक्तम् तथापि। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो वस्तु तुम के नाम से जानी जाती है, जो वस्तु तुम है, ऐसे जो वस्तु तुम मालूम पड़ती है और तुम करके जिसका व्यवहार होता है, ये तीन बात देखो यहां है। जुस्मद और अस्मद, मैं और तुम, ये वस्तु से विरोध है। जो मैं है सो तुम नहीं, जो तुम है सो मैं नहीं, ये वस्तु से विरुद्ध है। प्रत्यय, तो प्रत्यय से विरोध है। प्रत्यय से विरोध क्या है? तो प्रतीति होने का नाम प्रत्यय है। प्रत्यय माने प्रतीति होना, प्रतीयते इति मालूम पड़ना। आप इस मालूम पड़ना शब्द को यदि कभी इस पर बैठ के एकांत में विचार करोगे तो इसके जोड़ का दूसरा कोई शब्द नहीं मिलेगा सृष्टि में। क्या अरे मालूम पड़ना तो बड़ी मामूली बात है। बोले आप देखोगे शत्रु मालूम पड़ता है, मित्र मालूम पड़ता है, आदमी मालूम पड़ता है, दुनिया मालूम पड़ती है, जीव मालूम पड़ते हैं, ईश्वर मालूम पड़ता है, तो मैं मालूम पड़ता है, यह मालूम पड़ता है। यह मैं अलग अलग हो जाएंगे, जीव ईश्वर अलग अलग हो जाएगा, दुनिया अलग अलग हो जाएगी, परंतु मालूम पड़ना अलग नहीं होगा। ये क्या चमत्कार है, इसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय प्रति विषयम अयते, प्रत्येकम अयते, प्रतीपम अयते। ये अय धातु, अयगत धातु। प्रत्ययनम प्रत्ययः, प्रत्ययन का नाम प्रत्यय है। अब देखो प्रत्ययन का क्या अर्थ हुआ कि आंख की हमारी रोशनी है ना, वो बाहर की चीजों को देखती है, पर बाहर की चीजें जब भीतर आके दिखने लगती हैं तब उसका नाम प्रत्यय हो जाता है। प्रतीपम है। जैसे नेत्र के सामने है पुस्तक है और नेत्र के पीछे है प्रत्यय, उल्टे रहती है। प्रत्यय मालूम पड़ना, मालूम पड़ना आंख के बाहर है कि भीतर है? मालूम पड़ना तो दिल में है। तो विषय जिस दिशा में रहते हैं उससे प्रतीप माने प्रतिकूल दिशा में, माने बाहर विषय हैं, तो अंदर जो वस्तु रहती है उसका नाम होता है प्रत्यय।
तो प्रत्यय कैसा होता है देखो, प्रत्यय, अहम प्रत्यय, यह और मैं। तो आत्मा और अनात्मा पहले, ये दो तो चीज हुई समझो, अलग अलग। और मैं का मालूम पड़ना और यह का मालूम पड़ना, ये दोनों प्रत्यय हुआ। जरा उससे मोटे मोटे में आ गए हो। आत्मा, मैं और तू, और मैं का मालूम पड़ना और तू का मालूम पड़ना, और गोचर, गोचर माने व्यवहार, हाँ, गोचर माने व्यवहार, व्यवहार का विषय। तो गोचरतोपि जुष्मदस्मदी विरुद्धे, वस्तुतोपि जुष्मदस्मदी विरुद्धे, प्रत्ययतोपि जुष्मदस्मदी विरुद्धे। हाँ, ऐसे है। आत्मा और अनात्मा के रूप में भी मैं और तुम अलग अलग है। मालूम पड़ने की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से देखें तो भी अलग अलग है, क्योंकि हंता आदि जो प्रत्यय हैं ये सुषुप्ति में नहीं रहते हैं, परंतु स्वप्रकाश चिदात्मा जो है वो सुषुप्ति में रहता है। और व्यवहार विपरत भी पृथक पृथक है, अहम त्वम इत्यादि। तो भला इनको एक कैसे समझ लिया गया? अब ये विचार करना है कि ये देह तुम है और आत्मा मैं है। देह यह के रूप में, अन्य के रूप में भासता है, और आत्मा प्रकाशक के रूप में भासता है। आत्मा ज्ञान के विषय के रूप में भासता है, और आत्मा विषयी के रूप में भासता है, जानने वाले के रूप में भासता है। तो प्रत्यय से भी दोनों का विरोध है, और गोचरयो, गोचरत्व में भी विरोध है। बड़ा बड़ा तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव विषय विषयिणो। एक विषय है, विषण्वन्ति आत्मानम, आत्मा को बांध लेती हैं। देह कहता है हे आत्मा तुम मेरे बरोबर हो, मेरे बराबर हो तुम, बराबर। देह कहता है, देह फांस लेता है आत्मा को, तुम मेरे बराबर हो, इसलिए इसका नाम विषय है। ये संस्कृत का शब्द है, विषय माने बंधन। संस्कृत से बंधने धातु है और दी उपसर्ग है। विषण्वन्ति स्वाकारतया आत्मानम इति विषया। विषय को विषय क्यों कहते हैं? कि वो आत्मा का बना लेती हैं, फांस लेती हैं। देह कहता है तुम मेरे बराबर हो, इंद्रियां कहती हैं कि अरे मेरे बिना तुम क्या हो। हाँ, और यहां तक कि इंद्रियां जब नहीं रहती हैं तब भी फांसती हैं। मैं बहरा हूं, मैं काना हूं, मैं अंधा हूं, नहीं रहती हैं तब भी फांसती हैं, रहती हैं तब भी फांसती हैं, और नहीं रहती हैं तब भी फांसती हैं। जैसे संसार के विषय सामने रहे तो भोग वासना उत्पन्न करते हैं वो, हाँ, और सामने न रहे तो स्मरण करा के, स्मरण के विषय होकर के आत्मचिंतन से विमुख करते हैं। ये विषय, और विषयी कौन है? तो जो विषय को अपना मानता है सब विषयी। विषया संति अस्य इति विषयी, विषय को जो अपना माने उसका नाम होता है विषय। तो ये दोनों, एक विषय है एक विषय है। अच्छा, इन दोनों का जो स्वभाव है वो तमः प्रकाशवत विरुद्ध है। एक मालूम पड़ने का विषय है और एक मालूम पड़ना है, प्रत्यय रूप है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। बड़ी विलक्षण इसकी बात है। माने थोड़ा इसमें मन बुद्धि लगाना पड़ता है, थोड़ा इसके लिए श्रम करना पड़ता है। बड़ा आनंददायक है। आप देखो, बुद्धि में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसको ज्ञान बोलते हैं, और विषयाकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसको स्फुरण बोलते हैं, और पूर्ण पाकानुरूप वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है उसको आनंद बोलते हैं। तो आनंद ज्ञान, विषय ज्ञान
और ज्ञान, 3 कक्षा हो गई ना। ये आत्मनियम की ही माया है। बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम ज्ञान है और विषयाकार वृत्ति में अभिव्यक्त विषयवद भासमान चैतन्य का नाम स्फुरण है, विषय का स्फुरण हो रहा है। और पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम आनंद है। अब इसी को चैतन्य का धर्म बोलते हैं, बुद्धि की उपाधि से, विषयाकार वृत्ति की उपाधि से और पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति की उपाधि से। यही हो गया चैतन्य का धर्म। और कहो असली जब चैतन्य का स्वरूप निरूपण करेंगे ना, तो पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति का तिरस्कार करके, है ना, चैतन्य मात्र, और विषयाकार वृत्ति में विषयाकारता का तिरस्कार करके, विषयाकार वृत्ति का तिरस्कार करके चैतन्य मात्र, और बुद्धि का तिरस्कार करके चैतन्य मात्र। ये जो चैतन्य मात्र है, इसको देश काल वस्तु स्पर्श नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी? तो देश काल वस्तु की गति बुद्धि तक है। देश का संकोच और विस्तार बुद्धि से ज्ञात होता है। हाँ, वो भी विषयाकार वृत्ति का ही रूप है। काल की नित्यता बुद्धि से ही ज्ञात होती है और वस्तु की कार्य कारणता जो है वो बुद्धि से ही ज्ञात होती है। तो देखो, काल की नित्यता, देश की व्यापकता और वस्तु की कार्य कारणता जब वृत्ति में, मन इनके आकार को जब वृत्ति ग्रहण करती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देश का स्फुरण हो रहा है, काल का स्फुरण हो रहा है, कार्य कारण का स्फुरण हो रहा है। और देश काल कार्य कारण की विषयता से रहित जो ज्ञान है, बोले शुद्ध बुद्धि है, बुद्धि स्वरूपस्थ है। बोले बुद्धि की उपाधि को भी काट दो तो न देश का बीज, न काल का बीज, न कार्य कारण का बीज न रहे। और इसको ब्रह्म चैतन्य बोलेंगे, हो ब्रह्म चैतन्य। तो चैतन्य ब्रह्म, बुद्धि में अभिव्यक्त ज्ञान चैतन्य और विषयाकार वृत्ति में अभिव्यक्त स्फुरण चैतन्य और पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति में अभिव्यक्त आनंद चैतन्य, आनंद चैतन्य, ये विभाग होता है। तो अब जब कहेंगे कि आत्मा के धर्म में हो, है, तो औपाधिक रीति से आत्मा में धर्म का निरूपण करेंगे और अनात्मा के धर्म का निरूपण करेंगे। ये औपाधिक रीति से विषय धर्म, अनात्म धर्म और आत्म धर्म का विभाग करेंगे। ये विवेक के लिए करेंगे। तो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः, जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने, सो तमस अज्ञान, और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने सो प्रकाश। अब ब्रह्म चैतन्य को देखो, एक बार छाया आती है और एक बार प्रकाश आता है। कभी कभी छाया और प्रकाश तादात्म्यापन्न होकर के भी रहते हैं, लेकिन आकाश जो है वो चिदाकाश है, वो ब्रह्माकाश है, ब्रह्म चिदाकाश है। हाँ, तो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धाया, आत्मा अनात्मा नहीं हो सकता, अनात्मा आत्मा नहीं हो सकता। अनुपपत्ति सिद्ध है। इतरेतर भावानुपपत्ति जो है, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता, जो दृष्टा है सो दृश्य नहीं हो सकता। इतरेतर माने एक दूसरे के रूप में होना अयुक्त है। अनुपपन्न माने अयुक्त है वो, हाँ, असिद्ध है, उपपन्न नहीं है, युक्ति से सिद्ध नहीं है। बोले भाई ये अध्यास जो हुआ सो कैसे हुआ? अब वो हुआ जो पूछते हैं ना, हुआ। अब बुद्धि काल को तो छोड़ती नहीं है, इसलिए हुआ नहीं छूटता है, और बुद्धि कारण को तो छोड़ती नहीं है, इसलिए कैसे नहीं छूटता है? अध्यास कैसे हुआ? इसमें
इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती है कि ये व्यवहार में जो काल ने अपना संस्कार डाल दिया है हमारे अंदर, तो उसमें कब हुआ ये सवाल हुआ। और कार्य कारण होता है व्यवहार में, इसलिए कैसे हुआ ये संस्कार पड़ गया। अब काल और कारण के संस्कार से युक्त कहां हुआ, ये भी सवाल हुआ। भीतर हुआ कि बाहर हुआ, ये भी हुआ ना। देखो, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, ये सवाल कब है? तो जब बुद्धि व्यवहार के संस्कार को छोड़ नहीं रही है। कब माने किस काल में हुआ, तो काल की उत्पत्ति हुई कि नहीं, है ना, काल दृश्य है कि नहीं, है ना, कहाँ हुआ, अंतर्देश में कि बहिर्देश में, ये औपाधिक है कि नहीं, अंतर्देश बहिर्देश का भेद, है ना, कब हुआ, तो ये भूत भविष्य का भेद औपाधिक है कि नहीं है? किससे हुआ, कब विकारी से हुआ कि निर्विकार से हुआ है? तो ये सारे सवाल जो हैं वो जब स्वानुभूति होती है इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूति ग्रसत्यसौ, विद्यारायण स्वामी ने कहा कि स्वानुभूति इन सब कुतर्क जालों को ग्रस जाती है। तो अनात्मा आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा अनात्मा नहीं हो सकता, इतरेतर भावानुपत्ति है। तो हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि अध्यास लोक में वहां होता है जहां पूर्व प्रमा से आहित संस्कार होता है, सादृश्य होता है? संसर्ग होता है। अभ्यास तो ऐसे होता है, वही अभ्यास माने पहले कहीं देखी हुई चीज हो, ना, पहले ठीक ठीक रूप में देखी हुई चीज हो, तो यथार्थ देखी हुई पहले और अब उसका भ्रांत रूप दिखाई पड़ रहा है। हाँ, वैसी चीज देखी और उसको देखकर दूसरे में भ्रम हो रहा है, सादृश्य से हो रहा है, ये सब होता है। और कोई चीज असंगत होती है। अभ्यास कब माना जाता है? बोले भाई जो चीज जहां नहीं दिखनी चाहिए वहां दिख रही है। तो ये जो आत्मा और अनात्मा का अध्यास है, ये पूर्व प्रमा के कारण है, सादृश्य के कारण है, तो नहीं अनुपपत्ति के कारण है ना। ये बात आगे बतानी है। ये अयुक्त स्थान में है, पूर्व सादृश्य से, पूर्व प्रमा से भी नहीं है। आत्मा और अनात्मा का तो कोई सादृश्य ही नहीं है। तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव, सादृश्य है नहीं है। और पूर्व प्रमा जो है, पूर्व प्रमा तो है ही नहीं। तो नारायण, फिर भ्रम का कारण क्या होता है आप जानते हैं? ये सब लोग समझते हैं कि हर बात का कारण होना ही चाहिए। हाँ हाँ, तो एक आदमी ने जोर से पांव रखा हो धरती पर तो सरक गया। तो अरे भाई तुमने इतने जोर से पांव क्यों रखा? तो मैंने तो सूखी भूमि समझ के रखा था, ये तो गीली निकली, है ना। बोले सूखी समझ के तुमने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया था कि जोर से पांव रखा। जब आदमी अपनी गलती की सफाई देने लगता है कि हमने इस भाव से किया, हमने इस भाव से किया, हमने इस भाव को किया, तो अपनी नासमझी को समझदारी से सिद्ध करने लगता है। यही ना, अपनी नासमझी की सफाई देना माने अपनी नासमझी को समझदारी से परिपुष्ट करना। तो तुम नासमझ के पक्ष में हो गए ना, नासमझी के पक्ष में हो गए तुम। अरे गलती हुई तो किस भूल से गलती हुई, किस अज्ञान से गलती हुई, ये बात पहचान लो। भूल का कारण ज्ञान नहीं होता, भूल का कारण भूल है। इसलिए भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल। तब तो फिर ऐसी अनवस्था बनाने से क्या फायदा कि कारण कार्य का पता ही न चले, एक ही भूल को मान लो ना, है। हाँ, भूल का कारण भूल ढूंढने की जरूरत नहीं है। भूल से ऐसा हुआ, अनवस्था बनाने की क्या जरूरत है? तो देखो भाई, तद धर्माणाम अपनी सुतराम इतरे इतर भावानुपत्ति ही,
ये बात बिल्कुल है सच्ची कि आत्मा सत है, क्योंकि बाधित नहीं होता। बाधित नहीं होने का अर्थ आप उल्टा पलटा नहीं समझना।